ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया तथा लबनानी सरकार, राष्ट्र और उसके प्रतिरोध आंदोलन के गणराज्य के अटूट समर्थन की पुष्टि की। इस्माइल बागई ने बुधवार को एक बयान में लबनानी सरकार, राष्ट्र और प्रतिरोध के लिए ईरान के समर्थन को दोहराया, जिसमें कहा गया कि तेहरान ने लंबे समय से गाज़ा और लबनान के खिलाफ इसराइल के हमलों को तत्काल रोकने की आवश्यकता को रेखांकित किया है और इस लक्ष्य की दिशा में पिछले 14 महीनों में व्यापक कूटनीतिक प्रयास किए हैं। ईरानी राजनयिक ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय राज्यों के पूर्ण समर्थन के साथ ज़ायोनी इकाई की युद्ध उत्तेजक नीतियों और अत्याचारों के खिलाफ परिणाम स्वरूप 60,000 निर्दोषों लोगों की शहादत हुई, 1,20,000 लोग घायल हुए। उत्पीड़ित फिलिस्तीनी और लबनानी देशों में 3.5 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा तथा गाज़ा पट्टी और लबनान में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश हुआ। बागई ने कहा, गाज़ा में नरसंहार की घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतरिम फैसलों और युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में ज़ायोनी शासन के नेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की गिरफ्तारी वारंट के मद्देनज़र विश्व जनमत पिछले 14 महीनों से युद्ध और नरसंहार को समाप्त करने की मांग कर रहा था और अब कब्जे वाले शासन के अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उन्हें सज़ा देने की उम्मीद कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की रक्षा करे तथा गाज़ा पर युद्ध रोकने के लिए आक्रमण इजरायली शासन पर प्रभावी दबाव डाले। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम लबनान में स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजे प्रभावी हुआ, इस उम्मीद के साथ कि इस युद्ध विराम से लबनान के कस्बों और शहरों पर इजरायली हमलों पर स्थायी रोक लग जाएगी और दक्षिणी लबनान और कब्जे वाले क्षेत्रों के उत्तरी क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय से चल रही लड़ाई रुक जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस समझौते में अगले 60 दिनों में दक्षिणी लबनान से इजरायली सेना की वापसी शामिल है तथा लबनानी सेना और राज्य सुरक्षा बल देश के दक्षिणी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति यूनिफिल भी समझौतों को लागू करने में मदद करेगी। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि इजरायली हवाई हमलों के कारण दक्षिणी लबनान में विस्थापित हुए लोगों को ले जाने वाली गाड़ियों की धाराएं युद्ध विराम के बाद दक्षिण की ओर बढ़ने लगी, जबकि इजरायली सेना ने नागरिकों को घर लौटने से मना किया है। फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को शासन के खिलाफ अल-अक्सा बाढ़ नामक एक अभूतपूर्व सैन्य अभियान शुरू करने के बाद इजराइल ने अस्पतालों, आवासों और पूजा स्थलों सहित गाज़ा पर लगातार हवाई और ज़मीनी हमले किए। कम से कम 44,249 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे, जबकि 1,04,746 व्यक्ति घायल हुए हैं। पिछले अक्टूबर में इजरायली शासन द्वारा घेरे गए क्षेत्र के विरुद्ध नरसंहार युद्ध छेड़ने के एक दिन बाद ही हिजबुल्लाह ने गाज़ा में फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन मोर्चा खोल दिया था। लेबनानी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 8 अक्टूबर 2023 को शुरू होने के बाद से लबनान और इजरायली हमलों में 3,760 से अधिक लोग मारे गए, लगभग 15,700 अन्य घायल हुए हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।